गुलाम हुसैन। तो सुबह से ही तमाम जो झारखंड के अभ्यर्थी है वो विधानसभा के समक्ष अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे। लेकिन अब आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष के कई जो विधायक है वो इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और अभ्यर्थियों के कुछ डेलीगेट्स फिलहाल विधायक से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि माले विधायक विनोद सिंह, आजसू विधायक लंबोदर महतो, महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सुदेव कुमार सोनू, तमाम जो मंत्री विधायक है वो इस वक्त अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी है वो अपनी समस्याओं को विधायक और मंत्रियों के समक्ष रख रहे हैं। चूँकि नियोजन नीति 2021 रद्द होने के बाद अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करे और इनका कहना है कि नियोजन नीति तो रद्द हो ही गई है, उसके साथ ही कई परीक्षाएं और कई नियुक्तियां भी रद्द हो गई है। इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करे। आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों का कुछ डेलीगेट्स, गुलाम और कई ऐसे जो छात्र नेता है, कई ऐसे जो अभ्यर्थी है वो इस वक्त विधायक और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। चूँकि सुबह से ही अभ्यर्थी विधानसभा के महज आधा किलोमीटर पहले ही अपनी आवाज़ को बुलंद कर तमाम विधायक और मंत्रियों को अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और इस बीच पक्ष और विपक्ष के कुछ विधायक इनसे खुद मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं और इनके बीच में क्या कुछ वार्ताएं होंगी वो भी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभ्यर्थियों की ओर से क्या कुछ समस्याओं को यहाँ पर रखा जा रहा है। तो धैर्य रखे मीडिया, थोड़ा धैर्य रखो बाबू, थोड़ा सा भैया। ठीक है ना, बोलिए। सभी मंत्रिमंडल और तमाम माननीय अतिथिगण, सबको मेरा क्रांतिकारी जोहार, नमस्कार। झारखंड का एक नहीं बल्कि हजारों युवा आपके पास एक फरियाद लेके आए हैं। ये मांग पत्र नहीं है हमारा, बल्कि ये हमारे पूरी जिंदगी की कमाई है। हम लोगों ने पिछले कई सालों से बहुत मेहनत किया था सर, लेकिन वो चीज़ हमारा सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा है। पिछले 6 साल से केवल किताबों को पढ़ रहे हैं सर। मैं उन्हीं मांग को आपके सामने रख देना चाहता हूँ। मैं सबके सामने अपनी मांग को रख दे रहा हूँ। जरो सा शांति। सेवा में मुख्यमंत्री झारखंड सरकार विषय राज्य के वर्तमान 3rd एवं 4th ग्रेड की नियुक्ति प्रक्रिया में अविलंब आवश्यक संशोधन कराने हेतु सामूहिक प्रार्थना पत्र। महाशय, अपार दुख के साथ ये सूचित कर रहा हूँ कि राज्य में पिछले 5 वर्षों से कोरोना काल की लंबी बाधित अवधि, झारखंड की विवादित नियोजन नीति के कारण 3rd एवं 4th ग्रेड की सभी नियुक्तियां लगभग प्रभावित रही हैं एवं दिनांक 16/12/2022 को WPS नंबर 3894/2021 के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान नियोजन नीति को भी पूर्णतः रद्द कर दिया गया है। वही शुक्रगुजार के साथ यह भी कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार द्वारा झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप विगत दिनांक 14/9/2022 को झारखंड कैबिनेट में एवं 11/11/2022 को ही झारखंड विधानसभा में खतियान आधारित स्थानीयता एवं एक मांग और इसको काटना, खतियान आधारित स्थानीयता को पारित किया जा चुका है, जिसे वर्तमान सभी नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही थी। अतः उक्त बातों को गंभीरता से लेते हुए तमाम वर्तमान एवं आगामी नियुक्ति प्रक्रियाओं में निम्न संशोधन की अति आवश्यकता समझा जाए और किया जाए। पहला नंबर पे मेरा जो मांग यहाँ पे है, मैं पहला नंबर पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि छात्रों की बहुमूल्य समय बचत को देखते हुए वर्तमान विवादित नियोजन नीति को लेकर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए। यह हमारी मांग इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा समय का बहुत बर्बादी होगा सर। दूसरा मांग,
झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति को सुरक्षित किया जाए जो कि संवैधानिक हो। चौथा मांग कहा जा रहा है। तीसरा मांग, कोरोना काल के लंबी बाधित अवधि को संज्ञान में रखते हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा पात्रता उम्र सीमा में न्यूनतम 5 वर्ष की छूट दी जाए, चाहे वो जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो। और एक मांग है कि सभी लंबित नियुक्तियों को 6 माह के अंदर पूर्ण किया जाए। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना के साथ राज्य के 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की वर्तमान नियुक्तियों में आवश्यक त्वरित संशोधन का आदेश निर्गत करें ताकि हम झारखंडी आदिवासी मूलवासी के साथ उचित न्याय हो सके। और इसके लिए मैं तमाम झारखंड के उन तमाम रहनुमाओं का बहुत आभारी रहूंगा और मैं सबको अपनी तरफ से नमन करता हूं। सबको तो आपने यहाँ पर सुना कि गुलाम तमाम जो मांगे हैं वो विधायकों के समक्ष रखें। अब देखना ये होगा कि विधायकों की ओर से क्या कुछ आश्वासन इन्हें मिलता है। एक चीज़ का आप लोगों से डिमांड करेंगे, हमारी डिमांड स्पष्ट हो गई। जो भी हमारी डिमांड्स हैं उस पर सबसे पहले एक कमेटी बना कि जब सर ये नियोजन नीति बनी थी, मैंने मैम को सूचित किया था, मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया था। पुरानी बातें आप अभी के बारे में जी, अब सबसे पहले तो कि सरकार सुप्रीम कोर्ट आ जाए, सबसे पहले तो कि सर इसको टाइम और जो नीति बने, जो भी नीति बने उसके पीछे एक कमेटी बन जाए जिसमें कुछ कानून महीना में एग्जाम हो जाए और हर एक साल जैसे 5 वर्ष योजना 8 वर्ष योजना में दारोगा पुलिस का तैनात हो जाए। साल 2 साल तोर बात समझ गई हो। चल अब हमरा बोले थे नहीं देखिए, मुख्य रूप से जो भी आपकी मांग, अब आप सुन ही रहे हैं सर, बोलते रहे, इतना तेज बोलते हैं सर। देखिए, जो छात्र हित में निर्णय होंगे माननीय मुख्यमंत्री उसकी घोषणा करेंगे। हम आपकी भावना वहां तक पहुंचा देंगे। हम भी आपकी भावना के साथ लगभग सहमत हैं कि हम कानूनी अड़चनों में फंस के, कानूनी अड़चनों को से दूर हटते हुए हम आपकी नियोजन नीति को यथाशीघ्र लागू करें। हम लोग भी इस बात पर सहमत हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग इसको फिर कानूनी पचड़े में 6-8 महीने के लिए उलझाएं। बिल्कुल सर, हम लोग भी नहीं चाहते हैं। पहली बात तो ये है, माननीय मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन सैद्धांतिक सहमति आपकी बातों पर है। जी सर। दूसरी बात हम आपसे कहेंगे, खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति, इसके संबंध में राय ले ली जाएगी। आपने जो कहा है, हम आपकी बात भी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों तक पहुंचाएंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि 5 लोगों की कमेटी बने कम से कम, जिसमें एक कानूनविद भी हों। हम एकदम आपकी बात से सहमत हैं। तीसरी बात जो आपने कहा है, उम्र सीमा में, उम्र सीमा को जहां तक शिथिल करने की बात है, कोरोना के पीरियड को मद्देनज़र रखते हुए आपकी बात हम लोग पहुंचाएंगे। और हमको लगता है मैडम, या सब लोगों को लगता है कि ये 2 साल जो आपका अन्यथा गया है कोरोना में, उसको तो कम से कम हम लोगों को करना चाहिए। सर 5 साल सर 2017 के बाद कोई वैकेंसी आई ही नहीं है सर। मेरा कहना है कि 3 वर्ष हो जाते हैं, जब हम 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोरोना के दरमियान के 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। हम लोग सहानुभूतिपूर्वक इस बात को करेंगे। और चूंकि हम ये मानते हैं कि आज जो नियोजन नीति रद्द हुई है, जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उनकी उम्र सीमा पार नहीं हो जाए, ये जवाबदेही भी सरकार की है। बिल्कुल सर। हम अपने तरफ से इस बात की घोषणा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस बात के लिए सहमत होंगे कि पहला तो नया फॉर्म नहीं भराएंगे आपसे। जो फॉर्म आपने भरा है, हम उसी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। बहुत शानदार। और आपको उम्र सीमा में हम लोग शिथिल देंगे। हम आपसे वापस से फॉर्म का पैसा नहीं लेंगे, हम उसी फॉर्म को कंटिन्यू कराएंगे। जी सर, ये एकदम आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपको जितनी जल्दी है, सरकार को भी उतनी जल्दी। हम लोग समय सीमा नहीं कह सकते हैं कि 15 दिन होगा कि 25 दिन होगा या 1 महीना होगा, लेकिन आप ये जानिए कि ये 1 से 2 महीना से ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इतना 1 से 2 महीना से ज़्यादा नहीं जाएगा। हम लोग भी सारा ताकत लगाकर आपका नियुक्ति नियमावली ला के नियुक्ति की प्रक्रिया को हम लोग सुचारू करेंगे। सर हम लोग लगभग तैयारी करके लगभग हम लोग की सिर्फ सांस बचा हुआ है सर। अब अगर समय सब बात हमने कह दिया, आप वही बात दोहरा रहे हैं। सारी बात हमने कह दी सर। हम आपसे फॉर्म नहीं भरवाएंगे दोबारा,
एक और अपील सर, सर, हाँ, हमारे बोल जो लीजिए। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो हैं उनको गिरफ्तार किया गया सर, उनको रिहा किया गया। सर चुटिया थाना में उनको बिठा कर रखा गया है हम सर। बात कर लेंगे, हम लोग एकदम बात कर लेंगे और वो निश्चित रूप से जाएंगे। और आपसे हम लोग एकदम हाथ जोड़ के विनती करेंगे, आपको पढ़ना आपका काम है सर आप पढ़िए। ए बाबू देख, पढ़े ला नहीं, पढ़े काम तोर लागो, पढ़े घर जो। सरकार पर भरोसा कर, मूलवासी की सरकार हो। हमने अपन बेटा भतीजा वास्ते ही नियमावली न बने ले लिए, हमने तोहनीय वास्ते बने ले लिए। और एक बाद भी जितना दर्द तोरा हो ओकर से बेसी दर्द हमनी के है, हमनी की ज्यादा दर्द हो। इसीलिए न बोल लियो कि जितना गोटे तो नहीं भरल ही, हमने दोहरा के ना भरवेबो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सर। सर अबरी बेर जब भरल ही दोहरा के ना भरेबो। हाँ, अबरी बेर जब भरल ही हमने ओकरे मान्यता दबे। क्या टाइम नहीं चाबो कराइए सर क्या एक टाइम नहीं चाहिए सर क्लियर करना चाहेंगे सर। आपने 3 साल का जो सीमा में छूट का सर बहुत स्वागत योग्य है। ये सर एक चीज़ कहना चाहेंगे कि सर जो अंतिम विकेट सर यहाँ पे आई थी वो 2017 में दरोगा थी, तो सर 5 साल का 5 जी सर जाएंगे सर, लेकिन हम लोगों को दोनों ही पक्षों को देखना है। जी सर। हमें 2022 की नियुक्ति में 2016 के या 17 की अहर्ता जो है जी सर। उसको भी हमको देखना जी होगा। सर। फिर भी हम आपकी बात से अवगत कराएंगे और बिल्कुल हमको उम्मीद है सर ये सरकार का सर विषय है सर। आप दोहरा चाहेंगे के हम कि बोल रहे सर पूरा हो करेंगे। कि बाबू तोहनी अपन घर जा, हमने ऐसा तोहनी घर जो तोहनी हमने चुन के भेज लाई, कभी नहीं मुंह हमने तोहनी चुन के भेज लाई, हम तोहनी काम करे वास्ते आली हो। सर गुरु जी के बोला हाथ जोड़ के कहते हैं सर 3 महीना परीक्षा ले लीजिए सर। एकदम होते है, एकदम होते है, नींद ना एकदम होते है, एकदम होते है। बाल हम लोग का झड़ गया सर। अरे बाबू एकदम होते 3 महीना के ना होता। जैसे जेई में जो घोटाला हुआ सर, उस पर अब तक कमेटी नहीं बनाया सर। उस पर होना चाहिए। बहुत विषय एक साथे मत जोड़, अभी जो महत्वपूर्ण हो हाँ ओकरा कराना। सबसे पहले सर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी लिखना चाहिए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। पारदर्शिता से एग्जाम करीब अच्छा अभी नया हो रहे की मैम को सुन लीजिए प्लीज, मैम को सभी सुन बात लीजिए। भाई सुदेव जी ने कह दी है आपको। हम लोगों को यहाँ चलते सत्र में निर्देश दे करके मुख्यमंत्री जी भेजे हैं। जितने चिंतित आप लोग हैं या जितनी बेचैनी और हताशा आप लोगों को है, हम लोग देख पा रहे हैं कि वो भी उस बात को लेके उतने ही परेशान हैं जितने माननीय बैठे हैं सदन में, उनका यही स्थिति है। आप लोग जो भी दिए हैं वो तकरीबन सभी मुद्दों से हम लोग भी वाकिफ हैं और उस मानने लायक और सैद्धांतिक रूप से सहमत और सैद्धांतिक रूप से हम लोग सहमत हैं। इसको जल्द से जल्द कैसे किया जाए इसका हम लोग प्रयास करेंगे। आप सब लोग अभी आंदोलन के पहले अपने परीक्षा की तैयारी में थे। मेरा आप लोगों से यही निवेदन होगा कि आप लोग जाके अपनी परीक्षा की तैयारी करें और आप लोगों को आगे आपके भविष्य के मैडम जी परीक्षा होगा तब न तैयारी होता है। तो दादा हमने निश्चिंत होकर घर जियो ना, एकदम घरे जो बिल्कुल निश्चिंत हो गए। घरे जो हो रही थी। तो आपने यहाँ पर सुना कि तमाम जो अभ्यर्थी है अपनी समस्याओं को लेकर तमाम विधायकों को यहाँ पर बताए हैं और विधायकों ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुना रहे थे कि सुदेव कुमार सोनू ने कहा है कि आप हिम्मत नहीं हारे, सरकार तमाम चीज़ों को देख रही है और 1 से 1.5 महीने में तमाम चीज़ें जो है वो सामान्य हो जाएगी। हमारा दिल टूट जाता है सर। तरह से तो ज़रूर हम कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि आखिर क्या वो संतुष्ट है। तो ये सीधी तस्वीर जहां पर विधायक और अभ्यर्थी जो है वो वार्ता कर रहे थे। वार्ता खत्म हो गई है, विधायकों ने अपनी बात यहाँ पर रखी, तमाम अभ्यर्थियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया, अपनी मांग पत्र लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि हम ज़रूर अभ्यर्थियों से बात करेंगे। क्या कुछ बातें
तो ज़रूर हम अभ्यर्थियों से बात करते हैं कि गुलाम जी संतुष्ट अब? हाँ, संतुष्ट हैं। क्या कहे तमाम विधायक? सभी लोगों ने हमारी बातों को, हमारी मांगों से सहमति जताई कि हम आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे नहीं, बल्कि उन पे ये बात कहेंगे कि बच्चों की मांगें जेन्युइन हैं, इन तमाम मांगों को पूरा किया जाए और मुख्यमंत्री तक केवल वो संदेश वाहक का काम नहीं करेंगे, बल्कि मांगों को हमारे तरफ से भी रखेंगे कि नहीं, ये मांग हमारी भी है कि इस पे जेन्युइन काम आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जब आप लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ना जाए, सरकार इसी में कुछ संशोधन करे, तब उन्होंने क्या कुछ? सरकार ने स्पष्ट कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने से उन्होंने कहा कि बीच का रास्ता निकालेंगे और बहुत जल्द मतलब इस पर निर्णय लिया जाएगा। और आप लोगों ने जो फॉर्म फिलअप किया था उसको लेकर क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कितना महीना लगेगा लगभग ये तमाम प्रक्रिया पूरा करने? नहीं दिया गया हम लोग को, डेडलाइन नहीं दिया? डेडलाइन नहीं दिया गया। तो आपने यहाँ पर सुना कि गुलाम तमाम विधायकों से यहाँ पर अपनी बात रखे, कुछ डेलीगेट्स आए थे अभ्यर्थियों के, उन्होंने तमाम समस्याओं से अवगत कराए कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ अभ्यर्थियों की मांग है। हालांकि इनका कहना है कि तमाम जो विधायक है उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, उसी में कुछ संशोधन होगा, तमाम चीज़ें जो है वो कुछ दिनों बाद तमाम लोगों के समक्ष आ जाएगी कि आखिर सरकार का इस पर क्या कुछ स्टैंड रहता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजा के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।